क्या आज भी बहुजनों को दूसरे दर्जे का नागरिक माना जाता है? आखिर ये मानसिकता जो अभी तक चली आ रही है, ये क्या बदल पाएगी? देखिए, मुझे लगता है कि अभी बहुत सारी बातें आशीष जी ने भी बताई और रेवा जी ने भी बताई। जी। जिस तरह की घटना है उससे तो बहुत सारी चीजें स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी को उस मामले को दबाने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी। आशीष जी हमारे छोटे भाई हैं, तमाम चीजें आशीष जी ने ही बताई। अयोध्या में जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ और शिलान्यास हुआ, पूजन हुआ, मुझे लगता है कि देश के राष्ट्रपति को निमंत्रण देना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भूल गए थे, वो नहीं आई थी। शायद क्यों नहीं आई थी वो अच्छी तरह वो भी जानते हैं और कांग्रेस भी जानती होगी और मैं भी जानता हूँ। जी। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इन सब चीजों से देश नहीं चलने वाला। देश में बिल्कुल सही बात है कि संविधान ने ही हक दिया कि आप दलित हैं तो दलित को क्या क्या मिलना चाहिए, क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए, और पिछड़ी जातियों को लेकर मुख्य धारा में लाने के लिए ही संविधान लागू हुआ और संविधान ने वो हक उनको दिया। और निश्चित रूप से दलित वहां जो स्तर था पहले, वहां से काफी हद तक उभर के भी ऊपर आए। बहुत सारी चीजें, कहीं नई बातें हुई। हम जानना चाह रहे हैं कि पिछले 10 साल में भी कितना दलितों का विकास हो गया, वो भी अवगत करा दिया जाए। जी। तमाम ऐसी चीजें, मोदी जी की बात करते हैं आप, प्रधानमंत्री की बात करते हैं, कभी और चीजों की बात करते हैं। मुझे लगता है कि संविधान में कहीं नहीं लिखा। संविधान में अभी एक नई चीज हम आपको बता दें, 25 नवंबर को जब 75 वर्ष इसके पूरे हुए, तो सारे विद्यालयों में, सारे आईएएस अफसरों के दफ्तरों में, जी। सारे ऑफिस में संविधान का प्रस्तावना पाठ कराया गया। जी। प्रस्तावना में अगर आप जाएंगे तो पहले पन्ने पे ही भारतीय जनता पार्टी खड़ी नहीं उतरती है। प्रस्तावना में कहीं नहीं लिखा कि भारत एक राष्ट्र है। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि भारत राज्यों का गणराज्य है। किसी भी पहले पन्ने पे ही देख लीजिए, कहीं नहीं लिखा है। और अटल जी ने ही इस बात को कहा था। और जो अटल जी भारतीय जनता पार्टी के पुरोधा है, बड़े नेता हैं, जिनको आइकॉन मानती है भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने कहा कि अगर देश का विकास करना है तो देश को छोटे छोटे राज्यों में बांटना होगा। इसीलिए उन्होंने 4 राज्यों का निर्माण भी किया था, झारखंड, उत्तराखंड, तेलंगाना और छत्तीसगढ़। अटल जी के समय बने थे, उनका कहना। लेकिन जो प्रस्तावना की बात मैं कर रहा था, निश्चित जी। रूप से उसमें कहीं भी प्रयोग ही नहीं है राष्ट्र शब्द। आप राष्ट्र की बात करते हैं, राष्ट्र, सशक्त राष्ट्र की बात करते हैं, राष्ट्र के नाम पे आप जनता को गुमराह करते हैं, वोट मांगते हैं। कहा जब जो भारतीय जनता पार्टी संविधान के पहले पन्ने पर ही खड़ी नहीं उतर रही, प्रस्तावना पर ही खड़ी नहीं उतर रही, उस भारतीय जनता पार्टी से आप संविधान के सवाल करेंगे, संविधान के बारे में पूछेंगे, तो कैसे खड़ा उतर जाएंगे वो? पहले पन्ने पे जो आदमी को लाते खा रहा हो, वो कैसे आगे के संविधान को मानेंगे? मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने जो बात कही कि संविधान को बचाने की भी आवश्यकता है, संविधान की धज्जियां रोज, क्या देश के प्रधानमंत्री और या कहीं के कई राज्यों के मुख्यमंत्री ये कसम नहीं खाए थे जब संविधान का कसम खा के आए थे कि हम बिना जाति, बिना द्वेष धर्म के काम करेंगे? आप बताइए, चुनाव आता है तो आप कटेंगे बटेंगे पे आ जाएंगे, कभी कहने लगेंगे एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, कभी आ जाएगा आपका कि 140 करोड़ जनता मोदी जी का परिवार, फिर कटेंगे बटेंगे कौन? किसको आप सेफ करना चाह रहे हैं? जब 140 करोड़ जनता आपका परिवार है, तो फिर 140 करोड़ जनता परिवार है, तो ईद पे आप सौगाते मोदी दे दिए आप, क्योंकि चुनाव आने वाला है। और देश के हिंदुओं को बता दीजिए, अभी होली गई थी, एक 10 रुपए का गुलाल का पैकेट भी भिजवाया हो, जबकि 80% देश में हिंदू है। तो ये सब वोटों की राजनीति है। मुझे लगता है कि राजनीति के तहत ये सब चीजें होती हैं और संविधान की रक्षा करना बहुत जरूरी है। जी देख। जी।